हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, ये सोमवार का है। 23 दिसंबर थी डेट। क्योंकि ये मैं लगभग 3-4 दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मैं ये वीडियो किस दिन का है। क्योंकि आप शूट करते जाते हो तो फिर माइंड में एकदम सब समझ ही नहीं आता कौन से टाइम का कौन सा वीडियो है। तो अभी लगभग दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे ताजवी को खाना खिलाया था ना। तो वैसे तो मैं इसके जो कुर्सी है उसको मैं वॉश करती हूँ, लेकिन जब थोड़ी सी गंदी होती है ना तो मैं वाइप भी कर देती हूँ। बेबी वाइप्स जो होते हैं ना उनसे अच्छे क्लीन कर देती हूँ ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और यहाँ सुबह के टाइम पे मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी। सुबह नहीं, लगभग 10-11 बजे बनाई थी, तो इतनी सारी बची हुई है। बाकी दलिया वगैरह रखा था, तो इसको भी मैं फिल करके रख दूँगी। तो ये दलिया काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 2-3 महीने से रखा हुआ है, तो मैंने इसके भून के फिर रखा हुआ था। लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे ख़राब हो रहा हो, तो फिर मैंने इसको धूप दिखा लिया। और अभी शाम के टाइम मतलब 2 दिन धूप दिखा ली थी, फिर इसके बाद आज इसको फिल करके रख दूँगी। इस टाइम पे ताश भी सो रही थी, और ये छोटे-छोटे से मेरे जो फ्लावर पॉट हैं, ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। दीपावली पे मैं इनको साफ़ कर ही नहीं पाई थी। हाँ, ये बेडरूम में ही रखे रहते हैं मोस्टली, तो काफ़ी धूल हो रही थी। सोचा इनको भी आज अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मैं किचन वाले इसमें ही ले आई हूँ, क्योंकि बाथरूम में अगर मैं जाऊँगी ना ताश भी उठ जाएगी आवाज़ से। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंक में ही इनको अच्छे से धुल दूँगी। और ये थोड़े से में साफ़ हो रहे थे और लगते बहुत प्यारे हैं। मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं ये मुझे। तो इस तरह के जो है ना मेरे पास 5 हैं। तो 4 तो मैं बेडरूम में रखती हूँ और एक हॉल में रखा हुआ है। और बाकी दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और अभी कुछ टाइम से मैंने एक को वॉश किया था, तो वो फ्रिज पे ही रखा हुआ है। उसको वापस अपनी जगह पे रखने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। इसके बाद जो है ना मैं घर की अब छोटी-मोटी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि सुबह के जो काम थे ना वो मेरे कंप्लीट हो चुके थे, और ये जितने भी काम थे वो सारे मेरे हो चुके थे। सोचा था अब जो छोटी-मोटी क्लीनिंग रहती है ना, जो मैं डेली में नहीं निकाल पाती इनके लिए टाइम, तो सोचा इन चीज़ों को जो है ना, ताशविश हो रही है, काम हो चुके हैं, मेरे पास टाइम है, तो इस तरह के काम मैं अपने फिनिश कर लूँगी। क्योंकि इन तरह जब काम करती हूँ ना, तो ये काम करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता। जो रेगुलर वाले जल्दी वाले ज़रूरी काम होते हैं मैं वही कर पाती हूँ। लेकिन आज ताशविश हो रही है, टाइम है, तो सोचा इस तरह की क्लीनिंग भी कर ले, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो रहे थे। काफ़ी टाइम से मैंने वॉश नहीं किए थे, साफ़ नहीं किए थे इनको, तो फिर गंदे तो लग रहे थे, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रही थी मैं इनको वॉश करने का। तो अभी ताजवी की दीदी घर पे ही हैं। विंटर हॉलीडे चल रहा है ना, और इससे पहले उनके एग्ज़ाम थे, फिर विंटर हॉलीडे लग गए, तो इस वजह से उनकी छुट्टियां थी। तो थोड़ी बहुत उन्होंने भी हेल्प करी है मेरी। एक्चुअल में वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जैसे कि ताजवी को रखना होता है ना, तो वो रख लेते हैं, मैं काम कर लेती हूँ। जब ताजवी सो रही होती है तो फिर वो मोस्टली पढ़ लेती हैं, या छोटा मोटा जो भी काम होता है ना वो कर देते हैं। इसके बाद हम दोनों आ गए थे। पास में कॉलेज है, वहाँ पे खूब बड़ा गार्डन है, मंदिर है, तो हमने सोचा थोड़ी देर वहाँ बैठ के आते हैं, ताशवी भी खेल लेगी। उसे इस तरह से खेलने बाहर खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ताशवी को लेकर हम वहाँ गए थे, तो वो खूब खेली। मतलब 15-20 मिनट हम वहाँ पे रहे। ऐसे बहुत कम टाइम हो पाता है कि घर से निकल के वहाँ पे जाओ, 5 मिनट का रास्ता है, पास ही है, लेकिन टाइम ही नहीं निकल पाता क्योंकि अकेली हूँ ना, तो कैसे जाओ इस वजह से। लेकिन आज टाइम निकाल लिया था, तो वहाँ तो मंदिर के दर्शन भी कर लिए मैंने। बहुत टाइम बाद आई हूँ, मंदिर के दर्शन भी कर लिए थे भगवान जी के। और वहाँ पे कुछ देर बैठे भी हम, फिर ताजवी खूब अच्छी खेली। फिर इतने में ताजवी के पापा का कॉल आ गया था कि वो आ रहे हैं, तो फिर वो उधर से हमको लेकर घर पे आ गए थे। हम और भी देर रुकते, अगर ताजवी के पापा नहीं आते, तो फिर वो आए तो हम उनके साथ घर आ गए। आते ही सबसे पहले मैंने बर्तन अरेंज किए हैं, इसके बाद फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे शाम को ताजवी के पापा आए, उन्होंने के बोला रिलेटिव हैं,
तो उनसे मिलने जाना है। मतलब 5 साढ़े 5 बजे के लगभग हम जाएंगे। तो अभी 3:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, पर खाना वगैरह तो मुझे बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना वगैरह जो है ना पहले ही बना के जाती हूँ, क्योंकि उधर से आऊँगी बहुत लेट हो जाएगा, और फिर ताज भी कभी कभी परेशान करती है नाइट में। तो मैंने सोचा फटाफट खाना बनाती हूँ। तो मैं दाल बाटी का प्लान था मेरा, पहले से ही था कि मैं दाल बाटी बनाऊँगी आज शाम को, क्योंकि सुबह में ऐसा होता है ना, सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, फिर अकेले क्या बनाओ। तो शाम को सभी लोग घर पे थे, तो फिर मैंने सोचा फाइनली आज दाल बाटी बनाते हैं। और दाल बाटी ऐसी चीज़ है ना जो सबके साथ खाने में मज़ा आता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि दाल बाटी मुझे और चीज़ों से ऐसा लगता है फटाफट बन जाती है, क्योंकि अगर मैं रोटियां बनाऊंगी तो मुझे कंटिन्यू खड़े होकर वहीं पे रोटियां ही बनानी पड़ेंगी। अभी ताजवी भी खेल रही थी तो उसको भी देखना था, तो मैंने सोचा अब दाल बाटी बनाते, एक साइड दाल चढ़ा दी है, दूसरी साइड बाटी सेकने के लिए रख दूँगी। और फिर जो है ना मैं ताजवी को भी देखती रहूँगी, मेरे जो काम रह रहे हैं वो भी निपटा लूँगी मैं। तो इसलिए मुझे दाल बाटी बनाना इजी लगा, और वैसे मुझे दाल बाटी इजी लगता है रोटी या और कुछ चीज़ बनाने से। और आज टाइम से पहले खाना बनाना था, तो और इसलिए मैंने सोचा दाल बाटी बनाते हैं चलो। तो यहाँ पे बस दाल बाटी बना लेंगे, और जिनसे हमको मिलने जाना है उनसे हम 5:30 बजे ऐसे चले जाएंगे। फिर वहाँ मिलने के बाद जो है फिर हम मंदिर चले जाएंगे। और दाल बाटी खाने की मेरी इच्छा कब से ही हो रही थी, लेकिन मतलब टाइम हो ही नहीं पा रहा था कि मैं दाल बाटी बनाऊँ। कभी घर वाले मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि सब साथ में हैं, और जब साथ में होते थे तो इतना टाइम नहीं होता था कि दाल बाटी बनाओ। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं ना, तो दाल बाटी फिर ऐसा लगता है कुछ और बना लो, और फिर अकेले के लिए बनाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बस यहाँ पे ताशवी जो है ना नीचे खेल रही थी, तो उसने ट्राइपॉड वगैरह हिलाया, तो थोड़ा सा कैमरा भी हिला, उसको भी देख रही थी। मैं साथ में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और दाल बाटी जो है मेरी पूरी बन चुकी है, और बस सिकने के लिए यहाँ रख दूँगी ढक के, आराम लो फ्लेम पे सिकती रहेंगी। इतने में जो है ना बाकी काम जितने रहते हैं वो निपटाऊँगी मैं। तो पहले से प्लान होता ना कि मतलब वहाँ जाना है तो मैं तैयारी करके रखती, लेकिन एकदम ये जैसे गाँव से आए फिर बुलाए, तो इसलिए सारे काम मुझे फटाफट करने पड़ रहे थे। और ताज भी इस टाइम नीचे नहीं रुक रही थी, तो फिर उसको जो है ना मुझे यहीं पे ऊपर बिठाना पड़ा, और यहीं पे मैं खाना बना रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कहीं तेल की छींटी उसको लग ना जाए, इसलिए मैं जो है ढक्कन को ऐसे मतलब ओट करके फिर खाना बनाया है। तो इस तरह से ही होता है, कभी कभी बच्चे के साथ कुछ भी काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दाल बाटी के साथ ना मुझे हमेशा मसाला दाल अच्छी लगती है, तो यहाँ पे बस वही एक साइड में मसाला सेक रही थी। दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी, साथ में बाटियाँ भी मेरी थोड़ी बहुत पक चुकी थी, और भी इनमें टाइम था। तो बस यही है कि एक साइड दाल बनती है ना, इतने टाइम में बाटियाँ जो बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा बहुत टाइम भी रहता है ना, तो वो चलता है। तो जो है ना मैंने बाटियाँ सेक कर ऐसे ही छोड़ दी थी, बाकी दाल पूरी बन चुकी थी। और फिर जैसे मैं हम लोग वहाँ से घूम कर आए थे ना, फिर जाके मैंने बाटियों को फ्राई किया था तल घी में, मतलब सेक चुपड़ा नहीं था, उनको घी नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्ट घी में तल दिया था। तो ये था ना कि सर्दियों में गरम गरम खाना मिल गया था। अदरवाइज मैं घी लगा कर जाती ना तो बहुत ठंडी हो जाती है, और घी भी आजकल जम जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमको आने में काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग हम घर को लौटे थे वापस। और घी में हमने गरम गरम फ्राई करी ना, तो वो काफ़ी टेस्टी और गरम गरम सा ऐसा लग रहा था, खाना हम गरम गरम ही खा रहे हैं। और दाल जो थी उसी टाइम फिर हमने गर्म कर ली थी। तो कभी कभी इस तरह से काम करना भी सही रहता है काफ़ी। तो हम जैसे गए थे ना, एक परिवार वाले हैं उनके पास बैठे हम लोग, लगभग 1 डेढ़ घंटा बैठे रहे। फिर उसके बाद जो है वहाँ से आ ही रहे थे कि एक और रास्ते में है, तो फिर वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे भी हम लोग बैठे, चाय पानी पिया, काफ़ी देर हो गई थी। फिर इसके बाद हम मंदिर गए, तो मंदिर पे दर्शन वगैरह किया। इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमको घर आते आते नाइट में। और ताजवी की दीदी जो हैं वो इस टाइम पे कोचिंग पे थे। जैसे हम मंदिर गए थे ना, तो वो वहीं से कोचिंग निकल गए थे।
और हम लोग घर पे आ गए थे। तो इस वजह से मुझे काम में थोड़ी-सी दिक्कत हुई, क्योंकि अगर दीदी होते ना तो वो बहुत हेल्प करा लेते। और जब हम इधर से खाना-वाना बनाकर मतलब जैसे मिलने के लिए जा रहे थे, तब उस टाइम पे उसी रास्ते पे है उनकी कोचिंग, तो हमने उनको ले लिया था। तो फिर हम सभी लोग मिलने के लिए गए थे और यहाँ पे हम निकल चुके थे, मतलब अंधेरा हो गया था। कोशिश तो ये कर रहे थे जल्दी निकलें, पर अंधेरा हो गया था। इस टाइम तक सर्दियों में छोटे-छोटे दिन भी होते हैं ना, तो एकदम अंधेरा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मैं दिए, जैसे अंधेरा हो रहा था ना, दिया बाती करके फिर निकली थी कि सारे काम निपटा कर फिर ही चलो। अभी सभी जगह मिलकर आ गए थे हम, लास्ट में मंदिर आए थे, वहाँ की थोड़ी सी क्लिप है ये। और आज इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे ऐड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।